पथरीली चट्टानों पर खतरनाक अंदाज में लटके यह ताबूत अपने अंदर एक गुमनाम कबीले के कई राज छुपाए बैठे हैं। चीन की पहाड़ियों में ऐसा हैरान करने वाला मंजर देखकर मालूम होता है कि शायद यह कोई ग्रेवयार्ड है। एक ऐसा ग्रेवयार्ड जिसे वर्टिकली बनाया गया था। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों चीन के सिचुआन और युआन प्रोविंस में ऐसा मंजर किसी एक चट्टान पर नहीं, बल्कि यहाँ कई छोटी बड़ी चट्टानें हैं जिन पर ये अजीब मंजर देखा जा सकता है। कई ताबूत 100 फीट तो कई 400 फीट तक की ऊंचाई पर भी देखे जा चुके हैं। अभी तक चीन में टोटल ऐसे 131 लटके हुए ताबूत पाए गए हैं, जिसमें कुछ तो ऐसे हैं जो 3000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। लाइमस्टोन की चट्टानों पर इतनी ऊंचाई तक चढ़ना और वहां ताबूत के लिए लकड़ी के फट्टे लगाना और फिर कई किलो वजनी ताबूत को ऊपर लेकर जाना आज के मॉडर्न मशीनों की मदद से भी करना बहुत मुश्किल होगा। तो आखिर ये काम हजारों साल पहले कैसे किया गया और ऐसा क्यों किया गया था? आखिर ये किस ट्राइब के लोग थे जो ऐसा किया करते थे? लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज इस ट्राइब का कोई अता पता नहीं है। लोकल्स का मानना है कि 3000 साल पहले चीन में बो नाम से एक कबीला रहता था। हिस्ट्री में इस कबीले के बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं मिला, सिर्फ इतना मालूम हुआ कि 1573 में मिंग ने चीन पर कब्जा किया और साथ ही मिंग आर्मी ने तमाम बो ट्राइब के लोगों को चुन चुन कर मार डाला। बो ट्राइब की नस्ल तो ख़त्म हो गई और साथ ही इन लटकने वाले ताबूतों का राज भी खत्म हो गया। सेंट्रल चीन का यह हिस्सा हजारों मील तक छोटे बड़े पहाड़ और चट्टानों से भरा हुआ है। कुछ चट्टानें जो आबादी से करीब हैं वहाँ ताबूत देखे जा सकते हैं, लेकिन उन तक पहुँचना फिर भी बहुत मुश्किल है क्योंकि यह चट्टानें पथरीली और बिल्कुल सीधी हैं। कई ताबूत चट्टानों पर दूर से ही नज़र आ जाते हैं। रिसर्चर ने मिलने वाले कुछ ताबूतों का सैंपल लिया तो मालूम पड़ा कि इनमें से सबसे पुराना 3000 साल पहले बनाया गया था। इसी एविडेंस से हमें यह मालूम पड़ा कि बो ट्राइब के लोग 3000 साल पहले भी यहाँ रहा करते थे। एस्टिमेट लगाया गया कि इन चट्टानों में हजारों ताबूत छुपे हो सकते हैं। जाहिर है जो कबीला इतना पुराना हो उसके सिर्फ 131 ताबूत कैसे हो सकते हैं, और इन ताबूतों को लकड़ी के सिंगल पीस से बनाया गया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस दौर में अगर कोई टूल था तो वह था सिर्फ कुल्हाड़ी। इसका मतलब यह है कि बो ट्राइब के लोग बड़े पेड़ के तने का अंदरूनी हिस्सा काटकर उसे ताबूत की शक्ल देते थे। चीन एक्सप्लोरेशन की तरफ से एक कैंपेन अरेंज की गई जिसमें दुनिया भर के रिसर्चर्स ने छुपे हुए कोफिन्स को ढूंढने का फैसला किया। यूनान में एक चट्टान पर जहां 6 ताबूत लटके हैं, रिसर्चर ने इन तक पहुंचने का प्लान बनाया और रिसर्चर दूसरे रास्ते से जाकर रस्सी की मदद से लटककर ताबूतों तक पहुंचे। ये ताबूत खस्ता हाल में मौजूद थे। जिन लकड़ी के तनों पर इनको सपोर्ट देकर रखा गया था वे किसी भी टाइम टूट सकती थी, और इन ताबूतों में मौजूद हड्डियों के सैंपल पर जब रिसर्च की गई तो मालूम पड़ा कि हर ताबूत में एक से ज़्यादा इंसानों की हड्डियां मौजूद थी। इसके अलावा इन हड्डियों पर मिट्टी भी चिपकी हुई थी। पहले तो ये समझा गया कि शायद बारिश का पानी और चट्टानों से गिरने वाली मिट्टी ताबूत के अंदर चली गई होगी, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि बो ट्राइब के लोग असल में पहले मुर्दों को मिट्टी में दफन करते थे और बाद में जब बॉडी डिकम्पोज हो जाती थी तो फिर उसको निकालकर ताबूत में रख देते थे। हड्डियों को ताबूत में डालकर खाली जगह में रेत भर दी जाती थी ताकि ताबूत को ऊपर चढ़ाते वक्त अंदर मौजूद हड्डियां हिल ना सके, और यही वजह थी कि ताबूत इतने भारी हुआ करते थे। रिसर्च से पता चला कि इन चट्टानों पर जगह जगह सुराख बने हुए हैं जो कि इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। शायद वो लोग इसमें बांस के डंडे डालकर ऊपर चढ़ने के लिए स्पोर्ट्स बनाते थे। इसे सोल्व करने के लिए
एक एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत थी। 2003 में डिस्कवरी चैनल की एक टीम ने यह एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। उन्होंने चट्टान में सुराख करके उसमें बांस का डंडा फंसाया गया, जिस पर एक आदमी आसानी से खड़ा हो सकता था। इसी तरह से 5 से 6 फीट के फासले पर चट्टान पर सुराख किए गए और उनमें डंडे फंसाए गए। ये बांस के डंडे एक तरह से चट्टान पर ऊपर चढ़ने के काम आते थे। जिस हाइट पर ताबूत को रखा जाना था, वहाँ एक डंडे को पुल्ली के तौर पर इस्तेमाल किया गया। वर्कर्स ने बड़ी आसानी से ताबूत को 300 फीट ऊपर तक पहुँचा दिया। ऊपर मौजूद वर्कर्स का दूसरा ग्रुप, जिसने ऑलरेडी चट्टान पर लकड़ी की बेस बना रखी थी, उन्होंने ताबूत को बेस पर रख दिया। 12 लोगों की टीम और 3 दिन की मेहनत के बाद रिसर्चर का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका था और ये समझा गया कि बो ट्राइब्स के लोग इसी तरह से ताबूत ऊपर चढ़ाया करते थे। कई ताबूतों के अंदर कपड़े भी मिले। इन कपड़ों का डिज़ाइन जो कि कुछ इस तरह दिखाई देते थे। रिसर्च के दौरान एक्सपर्ट्स को मालूम पड़ा कि जो कपड़े हजारों साल पहले बो ट्राइब बनाकर ताबूत में रखा करते थे, बिल्कुल इसी तरह के कपड़े आज भी चीन में कुछ एरियाज़ में बनाए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि बो ट्राइब्स की पूरी नस्ल ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि कुछ लोग तब जिंदा बचने में कामयाब हो गए थे।